हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। मैरिज एंड अट्रैक्शन। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सो आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। आपके पार्टनर अभी किस एनर्जी में है। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। डेफिनेटली इस समय बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, खुद के साथ जुड़ने का प्रयास करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डीपर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस की एनर्जी है, जहाँ जो भी पास्ट में घटित हुआ है, आप दोनों के बीच में हुआ हो, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ चीज़ें आई हैं जिन्हें इन्होंने फेस की है, जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, जिन लोगों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, जिनकी वजह से ये आपको ना चूज़ करके बाकी चॉइसेस, बाकी ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा रहे हैं, जहाँ पास्ट में चांसेस हैं कि ट्रस्ट इश्यूज या आप पर उस तरह का एक विश्वास कह लीजिए, जितना इनको बाकी लोगों पर था उतना आप पर नहीं कर पाते थे। चाहे आपने जितने भी लाख एफर्ट्स किए हों, आपने हर तरह से इनके आप सपोर्ट में रहे हो, आपने हमेशा अपनी तरफ से प्यार, एक अनकंडीशनल वे में इनके साथ कनेक्ट रहने की कोशिश की, बट ये उन चीज़ों को नहीं समझ पाए। उन चीज़ों को अब इनको एहसास होता नजर आ रहा है, किसी तरह का इल्यूजन हटता नजर आ रहा है, किसी तरह की रियलिटी चेक आते नजर आ रही हैं, लोगों के असली चेहरे कह लीजिए, कुछ रियलिटीज को फेस करते नजर आ रहे हैं, जहां एंजल्स एंड डिवाइन गाइडेंस भी कह लीजिए इनको मिलती नजर आ रही है कि इनका इंट्यूशन इनको एक सही राह पर गाइड कर रहा है। कुछ साइंस ऐसे दे रहा है कि ये समझ पा रहे हैं कि क्या इनकी लाइफ में सही था, कौन ट्रस्ट वर्दी था और कौन नहीं था। पे अटेंशन टू द साइंस कार्ड के साथ डेफिनेटली इस समय इनका इंट्यूशन बहुत हाई है, इनको बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है, साथ में लुक बियॉन्ड द इल्यूजन। जो दायरों में इन्होंने इस रिश्ते को बांध दिया था, जिन दायरों में स्टक होकर रह गए थे, जिन इल्यूजन्स या जिन रीजंस से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया और ये आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे, या कुछ चीज़ों को लेट गो करने को तैयार नहीं थे, कि इनको उन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास था, तो वहाँ पर जैसे इनको कुछ क्लैरिटी आई है, वहाँ किसी तरह का या तो कुछ इन्होंने कुछ फेस की है ऐसी परिस्थितियाँ कि जहाँ इनको अब समझ आ रहा है कि आपकी क्या वैल्यू थी, आप कितना एक अनकंडीशनल वे में इनसे प्यार करते रहे हो, इनसे कनेक्टेड रहे हो। लव बिलीव्स कार्ड है, तो डेफिनेटली जो प्यार पर अगर ये पास्ट में उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, इस रिश्ते पर नहीं कर पा रहे थे, उस चीज़ का इनको एहसास होता नजर आ रहा है। इस समय ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर खुद को हील कर रहे हैं, जो भी इमोशनली हर्ट हुए हैं, जो भी डिस्टर्बिंग एनर्जीज में ये से गुजरे हैं, जिस भी दौर से, वहां पर अभी खुद को हील कर रहे हैं। और अब बाकी लोगों के लिए जहां हमेशा अवेलेबल रहते थे, आपको छोड़कर बाकी दुनिया इनके लिए अगर इम्पोर्टेंट थी, तो अब अपने पैशन, अपने प्यार के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो इनको चीजें, जो भी इनकी लाइफ के जो भी पैशन है, जो गोल्स हैं, और जो ये खुद के लिए, जो इनकी सोल के लिए जो चीजें हैं, उनके लिए वर्क कर रहे हैं, जो बाकी दुनिया, बाकी मटेरियलिस्टिक लोगों के की तरफ से थोड़ा सा हटते नजर आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। क्योंकि एक होता है ना, सिंक इन करना भी चीज़ों को कई बार समय लग जाता है, जब अचानक से बहुत तरह की ऐसी परिस्थितियां आती हैं या ऐसे सच सामने आते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा सोल शॉक या अंदर से पूरी तरह से शेकन अप हो जाता है।
तो वो वाली एनर्जी की जहाँ पर अभी स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपर थिंकिंग में है, बट आपके प्यार का बहुत ज़्यादा इनको एहसास हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और 24/7 आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो। डेफिनेटली आपके बारे में किसी तरह का इनको रियलाइजेशन होते नजर आ रहे हैं, और इस समय आप खुद के लिए वर्क करना चाहते हैं, खुद के लिए जीना चाहते हैं, आपके लिए जीना चाहते हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, सब्र बनाकर रखा है, और जिस तरह से आप इनके साथ हमेशा एफर्ट्स डालते रहे, जिस तरह से आपने धैर्य बनाकर रखा है, जिस तरह से आप इनके साथ कनेक्टेड रहे हो, जिस तरह से आप इनके लिए एफर्ट्स डालते रहे हो, वो सब चीज़ें समझ पा रहे हैं, और हाईली अट्रैक्टेड हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है आपके लिए, जहां अब आपके साथ की वैल्यू समझ आ रही है कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या आता है। लिव योर पैशन क्यों है? लिव योर पैशन। बहुत ज़्यादा डीपर कॉन्टेम्पलेशन में, वही एक एनर्जी है यहाँ पर जहाँ बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं और बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं जो भी इनकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, या जो लोग हैं और आप में और बाकी लोगों में कंपेयर कर पा रहे हैं। चीज़ों को समझने का एक दौर है जहाँ पर एक अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं, रियलाइजेशन के दौर से गुजर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा इनको इस समय रिग्रेट होता नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपके एफर्ट्स, आपके प्यार के लिए बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाले हैं, आपको बिल्कुल साथ नहीं दिया। इस रिश्ते की गहराई समझ आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है। इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। काफ़ी स्टक हैं पास्ट में, बहुत ज़्यादा ये एक ऐसी एनर्जी में रहे हैं जहाँ पर आपसे दूरियां बनाते रहे हों, या डिसेप्टिव एनर्जीज में रहे हैं जहाँ पर आपके लिए ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा रहे होंगे इनको, बट अभी डीप रिग्रेट है और डीप रियलाइजेशन है। चलिए, मे का चॉइस क्यों आया है? जो ये बाकी लोगों में उलझे रहे, बाकी दुनिया में उलझे रहे, जहां आपके प्यार, आपके साथ सब चीज़ों के लिए बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, अब वहीं पर एक रिग्रेट है कि इन्होंने आपके लिए क्यों नहीं एफर्ट्स किए और आपके एफर्ट्स को क्यों नज़रअंदाज किया। चांसेस हैं कि ये आपको वही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो कि हाँ, आप तो हमेशा इनके लिए हैं, आप कहाँ जाएंगे। वो वाली एक एनर्जी रही जहाँ पर शायद अभी आप बिल्कुल इनसे कनेक्शन में नहीं हैं, डिस्कनेक्टेड हो, कि ये अब उस प्यार को जो अब बिखराव में चला गया है वहाँ उसका एहसास कर पा रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। जो पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं आप लोगों में, जो भी झगड़े हुए, जो भी टॉक्सिक सिचुएशंस आई, जहाँ पर ये अपना पॉइंट ज़्यादा प्रूव करने में लगे थे, आपको समझना नहीं चाहते थे, सुनना नहीं चाहते थे, बाकी लोगों की साइड जाकर खड़े हो गए थे जहाँ आप अकेले पड़ गए थे। हर जगह वो ये कि आप एकदम अकेले पड़े हुए हो और बाकी लोगों के साथ ये ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। बहुत इमेच्योर भी हो सकते हैं और बहुत इगोइस्टिक भी हो सकते हैं कि आपकी बात नहीं सुन रहे थे, अपना स्टैंड अपने हिसाब से लेना है। तो वो जो स्टबन एनर्जीज थी वहाँ पर अभी इनको एहसास हो रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी, आपकी रियल वर्थ क्या थी। आप थे जो इनको कंप्लीट करते थे, जो ये बाकी दुनिया में उलझे रहे वहाँ पर आप थे जो इनको एक बहुत अनकंडीशनल वे में इनका साथ दिया है, इनसे कनेक्टेड रहे हैं, एक सोल टू सोल कनेक्ट को महसूस कर पा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को महसूस कर पा रहे हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए बिल्ड हो रहा है। आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, और एक ऐसी एनर्जी जहाँ आप कुछ एक्शन लेना चाहेंगे आपके लिए। पेशेंस कार्ड क्यों आया है? बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस समय, और काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे हैं। जो इन्होंने बाकी लोगों के लिए आपसे दूरियां बनाई, वहाँ पर अब इनको समझ आ रहा है कि वे पूरी तरह से अकेले हो गए हैं। सब लोग बहुत ओवर डिमांडिंग हो सकते हैं, बहुत मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, जो सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कह लीजिए, जो जो सबकी ज़रूरतें हैं उन चीज़ों को पूरा करने के लिए जैसे इनका यूज़ करते नज़र आ रहे हैं। कि ये जो पास्ट में आपसे दूरियां बना गए, आपको चीट कर गए, तो वहाँ पर एक कह लीजिए जजमेंट आता नजर आ रहा है, एक जजमेंट लाना चाहते हैं। बहुत सब्र बनाया हुआ है कि आपके साथ रिकंसिलिएशन में आना है, और किसी तरह के रियलाइजेशन डेफिनेटली इनको इस समय हो रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो सकते हैं,
एंड किसी तरह के एक इमोशनल और अदरवाइज लॉसेस से गुजरते नजर आ रहे हैं, जहां पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं। अभी सब्र बनाया हुआ है कि आपके लिए बढ़ना है, आपके साथ बढ़ना है, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं। अट्रैक्शन क्यों आया है? हाईली अट्रैक्टेड है, क्वीन ऑफ कप्स आया है, इमोशंस बहुत हाई हैं और आपके प्यार को आप जिस तरह से केयरिंग रहे हो, लविंग रहे हो, आपके एफर्ट्स, हर चीज़ जैसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हो सकते हैं, आपकी चैट्स पढ़ रहे हो सकते हैं, जो भी आप लोगों की पास्ट की मेमोरीज रही हैं उन सबको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ एक सक्सेस लाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को वर्क करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए मिसिंग एनर्जी है। एक फिजिकल लेवल पर भी, इमोशनल लेवल पर भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, लुक बियॉन्ड इल्यूजन क्यों आया है? जो पास्ट में आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं ले पाए थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, आंखों पर पट्टी बांध ली थी, किस तरफ जाएं किस तरफ नहीं जाएं, आपको बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हों आपके साथ, कि आपसे बात भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी आपको नहीं पता होगी क्या चीज़ें आगे इस रिश्ते में क्या होनी है। तो अब ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपकी वर्थ समझ आ रही है इनको, आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड हैं, आपकी रियल वैल्यू, रियल वर्थ, आपके एफर्ट्स को पूरी तरह से समझ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हैं इनके और बहुत ज़्यादा आपके लिए केयरिंग, प्रोटेक्टिव होते नजर आ रहे हैं, कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं पे अटेंशन टू द साइंस कार्ड क्यों आया है। पे अटेंशन टू द साइन, पे अटेंशन टू द साइंस। जो पास्ट में ये जगलिंग में रहे हैं, जो पास्ट में आपको चीट करते हैं, डिसेप्टिव एनर्जीज में रहे हैं, अब इनको किसी तरह की कुछ क्लैरिटी आती नजर आ रही है। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं एंड किसी तरह का इनको डेफिनेटली कुछ गाइडेंस मिलती नजर आ रही है, जहाँ पर कि कौन किस तरह का रहा है, कि ये जो डिसेप्टिव एनर्जीज में जो रहे हैं उससे बाहर निकल रहे हैं, जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं, एक्चुअल रियलाइजेशन के दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ पर कौन कितनी किसकी वैल्यू है या किसके साथ किसके लिए इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, आपसे झूठ बोला, आपको धोखा दिया, आपको मैनिपुलेट किया, माइंड गेम्स खेले। तो अब आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में हर चीज जान रहे हैं और अब इनको एहसास हो रहा है कि आपकी क्या वैल्यू थी, आपकी क्या वर्थ थी, जहाँ ये जगलिंग में पास्ट में लगे रहे हैं। तो कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन है, कुछ चीज़ों का एहसास है एंड काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। पास्ट की बातों को भी बहुत सोच रहे हो सकते हैं कि कहाँ किसने सही बोला था, कहाँ किसने गलत बोला था, कहाँ ये इमेच्योर एक्ट कर गए, कहाँ चीज़ें कैसे होनी चाहिए थी। तो वो सब कनेक्टिंग डॉट्स वाली भी एनर्जी है, जहाँ पर हर चीज़ को समझने का स्टेप बाय स्टेप प्रयास कर रहे हैं। लव बिलीफ्स कार्ड क्यों है? कहीं ना कहीं इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनकी लाइफ में किसी तरह का कुछ हर्ट, कुछ सफरिंग से गुजर रहे हैं, किसी तरह की चीटिंग के दौर से गुजर रहे हैं इस समय, जहाँ पर इनको काफ़ी बुरी तरह से ट्रिगर किया गया है, काफ़ी इमोशनली हर्ट हैं, जहाँ अब आपके प्यार का अंदाज़ा हो रहा है, जहाँ इन्होंने आपको पूरी तरह से तोड़कर बिखेर दिया था, पूरी तरह से इमोशनली, मेंटली, फिजिकली डैमेज कर दिया था, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की थी, वहाँ पर अब आपके प्यार की वैल्यू हो रही है। इनको एहसास हो पा रहा है कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस थी, कहाँ ये इस रिश्ते को तोड़कर बाकी दुनिया में चले गए। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, मैरिड हो सकते हैं, तो किसी तरह की इनकी लाइफ में कुछ ट्रिगर्स हैं, कुछ ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये काफ़ी बुरी तरह से हर्ट हो रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, तो यहाँ पर वही एक एनर्जी है जहाँ ये बहुत बुरी तरह से ट्रिगर्स, पेन, सफरिंग से गुजरते नजर आ रहे हैं, जहाँ बहुत बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं कि कोई होप्स नहीं है जैसे किसी भी चीज़ की, इमोशनली बहुत बिखराव में है इस समय। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, आपके साथ के हैप्पी मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जहाँ पास में बहुत इल्यूजन में थे, आपको नहीं समझ पा रहे थे, अब आपके लिए एक जस्टिस लाना चाहते हैं, न्याय लाना चाहते हैं, जहाँ ये बाकी लोगों में इन्वॉल्व रहे और इस रिश्ते
को नहीं समझ पा रहे थे और आपसे दूरियों के बाद आप इनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो, 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं और वो इसीलिए इल्यूजन से भी बाहर निकलते नजर आ रहे हैं कि इनको आपकी वर्थ समझ आ रही है कि इस रिश्ते में न्याय देना है, ये इन्होंने जस्टिस नहीं किया है, अनफेयर किया आपके साथ बाकी लोगों के लिए, तो वहां पर ये अब आपके लिए बढ़ना चाहते हैं, नॉन स्टॉप सोच रहे हैं इस बारे में। सेल्फ लव क्यों आया है? कहीं तो दिल टूटा है, कहीं बहुत स्टक है, बहुत ट्रैप्ड है, जहाँ पर आपके प्यार को, आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहीं और लोग बहुत ज़्यादा इनको अंदर से तोड़ रहे हैं, इनको हर्ट कर रहे हैं, चीटिंग हो सकती है, कुछ और सफरिंग हो सकती है, लॉसेस हो सकते हैं, जहाँ ये बहुत हर्ट हो रहे हैं और आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, आपके साथ के लिए, आपकी रियल वैल्यू कह लीजिए कि यहाँ पर वही क्वीन ऑफ कप्स दूसरी बार आया है। तो एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर इमोशंस बहुत हाई हैं और आप जो इनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहते थे, हर कंडीशन में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आप इनके लिए जैसे रहते थे ना, केयरिंग, वो सब चीज़ें बहुत मिस कर रहे हैं। काफ़ी एक डीप डिप्रेशन हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए सफरिंग है, आइसोलेशन है जिससे गुजर रहे हैं और अब स्टक एनर्जी से बाहर निकलकर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। लिव इन द मोमेंट, लिव इन द मोमेंट। डिस्कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से, जो भी इनको इस समय सिचुएशंस हैं, जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, जो भी परिस्थितियाँ इनकी लाइफ में आ रही हैं, जो फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं इन्फ्लुएंस करें, तो वहाँ से ये जैसे खुद को दूर करते नज़र आ रहे हैं, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक कमिटमेंट लाना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। जो ये पास्ट में आपसे दूरियां बना गए थे, आपको हर्ट कर गए थे, बाकी लोगों के लिए आपको धोखा दे दिया था, तो अब इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप थे जो इनमें एक बैलेंस लाते थे, एक स्थिरता लाते थे, आप स्टेबिलिटी लाते थे इनमें, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, बाकी चीज़ों से डिस्कनेक्ट करते नजर आ रहे हैं। लिविंग इन द मोमेंट है तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप समझ रहे हैं और फिर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो एक पॉजिटिव वे में आपके लिए एक्शन लेंगे, चीज़ें आगे होंगे इनका। चलिए नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपके लिए? बहुत इमोशनल रहने वाले हैं आने वाले समय में भी। यहाँ पर स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, सारी एलिमेंट्स आगे। मीन राशि स्ट्रांगली है पाइसेस। आने वाले समय में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। और जो इस रिश्ते में बिखराव आया, जो रीजंस बने या जो आपके एफर्ट्स रहे, उन सबको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझ पाएंगे। आपके लिए एक डीप क्रेविंग की एनर्जी है, एक इमोशनल सफरिंग की एनर्जी है, एक डीप डिप्रेशन से गुजरने वाले हैं, जहाँ आपके प्यार का एहसास होगा। इनको एक आपकी तरफ जेस्चर देंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। जो पास्ट में ये बहुत ज़्यादा इल्यूजन में थे, जहां आपसे बहुत ज़्यादा दायरे या बाउंड्रीज क्रिएट कर दी थी, तो अब आपकी वर्थ, आपके एफर्ट्स का इनको एहसास होगा कि ये बाकी मैनिपुलेशंस, बाकी नेगेटिव एनर्जी से या डिसेप्टिव एनर्जी से बाहर निकलकर आपकी तरफ एक क्लियर कट वे में, कह लीजिए एक अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी तरफ से एक्शन हो सकता है। यहाँ 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 777 की एनर्जी है यहाँ पर। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 हफ्ते बहुत मेजर रोल आप लोगों की लाइफ में प्ले कर सकते हैं। तो मानकर चलिए 7 नंबर आपके लिए काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। डेट्स में भी हो सकता है 7 नंबर, 25 नंबर, 16 नंबर, 25th, 16th एंड 7th। ओहो, आप लोगों से किसी तरह से कनेक्ट हो जाए आने वाले टाइम में। तो 7 की एनर्जी है, इल्यूजन से बाहर निकलेंगे। 7 नंबर केतु का भी होता है ना, तो कंफ्यूजन, जो इल्यूजन्स हैं उनसे बाहर निकलेंगे ये। चलिए इनके मैसेजेस देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। जो इन्होंने आपको गलत बोला है, जो आपके साथ मिसबिहेव किया है,
जो आपके साथ रूडली कम्युनिकेट किया हो, इन्होंने आपका दिल दुखाया हो, उन सब चीज़ों का इनको अभी रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। और आने वाले समय में भी होगा जहाँ इनको लगेगा कि इन्हें इतना कठोर, इतना रूड आपके साथ नहीं होना चाहिए था, आपका दिल इस तरह से नहीं दुखाना चाहिए था। आई कुंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो पास्ट में वही अपनी चॉइसेस, अपने दायरे, अपनी चीज़ों में आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज करते रहे, जहाँ आपसे दूरियां बनाते रहते थे, आपको अपने नज़दीक नहीं आना देना चाहते थे, बाकी चॉइसेस में ज़्यादा हमेशा उलझे रहे। तो उस चीज़ का रिग्रेट है इनको। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। बहुत झूठ बोलते हो, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो, बहुत ज़्यादा कह लीजिए डिप्लोमेटिक आपके साथ एक्ट करते हो। तो वो सब चीज़ों का, जो भी चीज़ें आपको घुमा जाते हो, कुछ भी बात बोल जाते हैं, तो वो चीज़ों का इनको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है कि इन्हें उस तरह से आपके साथ नहीं बिहेव करना चाहिए था। आपकी इनोसेंस, आपकी प्योरिटी, आपके साथ जो आप एक डीपली कनेक्टेड रहे, तो आप वो सब डिजर्व नहीं करते थे, उस तरह का झूठ, उस तरह की चीज़ें। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। वही एक नॉन स्टॉप थिंकिंग की एनर्जी है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है और एक रिग्रेट और रियलाइजेशन भी है, जहाँ पर हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। इस समय जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो इनको है कि पता नहीं आप किस तरह से बिहेव करेंगे, आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या चीज़ें रहेंगी। तो थोड़ा सा डर है इनके मन में कि आपको कांटेक्ट करेंगे तो कैसे कांटेक्ट करें। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। तो अपने आप को काम में बिजी करने की कोशिश करते हैं कि आपको भुला पाएं, लेकिन आप इनके दिल दिमाग में रहते हो। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एक मास्क में रहे हों, बहुत ज़्यादा एक दोहरा चेहरा रखते हों, जहाँ पर कभी भी आपको इनकी क्लियर इमोशंस, क्लैरिटी कभी भी नहीं इनकी तरफ से मिली हो। तो वो सब चीज़ों का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। एक लास्ट कार्ड और लेंगे। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। सो जो पास्ट में ये कमिटमेंट में नहीं आना चाहते थे, एक फ्रेंड जोन में आपको करके रख दिया था, आपके इमोशंस की कदर नहीं थी, तो उन सब चीज़ों का एहसास हो रहा है कि अब ये इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते का आपका साथ अब इनको समझ आ रहा है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।